वोट से लूंगा सीएम पीएम, आरक्षण से लूंगा एसपीडीएम। मान्यवर काशी राम के सपने को कौन चूना लगा रहा है। मान्यवर काशी राम सिर्फ सीएम पीएम तक सीमित रहने की बात नहीं कह दिए थे। उनका इरादा था, उनके दिल में अरमान था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, फिल्म, बिजनेस, खेल, पीएमओ ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी तक सब में डाइवर्सिटी लाया जाए। बहुजनों के बच्चे को रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन कब तक बहुजनों के बच्चे को अंगूठा काटा जाएगा? कब तक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? अच्छा खासा पढ़ने लिखने के बाद 8 साल तैयारी करने के बाद बहुजनों को जज नहीं बनने दिया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है कि 3 साल तक इसको लटकेंगो करना पड़ता है और 3 साल लटकाने के बाद यह कह दिया जाता है कि कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण इसको जनरल कर दिया जाता है। और जैसे ही वो जनरल हो जाता है, फिर से उस पर वही लोग काबिज होते हैं। वही मतलब एक ही वही लोग हैं जो विदेश जाने के वक्त खुद को मिडिल क्लास या निम्न परिवार के खाके में लिख देते हैं। बेशक वो ज़मींदार परिवार के हो, अरबों खरबों की संपत्ति हो, लेकिन विदेश वाले कागजात में खुद को गरीब बनाकर पेश करते हैं। या मान लीजिए वही जो जॉर्ज सोरस का विरोध करते हैं और जॉर्ज सोरस के स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। एस जयशंकर को ही पकड़ लीजिए। तो फिर 3 साल लटकेंगो के बाद वो सारे पद पर कौन काबिज हो जाता है? जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे स्वर्ण। स्वर्ण में बहुत से जाति आता है, लेकिन उसका सीधा फायदा ब्राह्मण को मिलता है। तो अंगूठा काटने की प्रक्रिया वो क्यों करते हैं, ये तो सीधे तौर पे आपके समझ में आ गया। तो मान्यवर काशी राम के मुहिम को तेज करने का जिम्मा मायावती को दिया गया था, लेकिन मायावती के तरफ बढ़ते ईडी सीबीआई के खतरे ने उनके मुंह पर टेप लगा दिया। अब ये जिम्मेवारी चंद्रशेखर रावण ने अपने कंधे पर उठा लिया है। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में चंद्रशेखर रावण मायावती के हर सीट को अपने पाले में करने का प्रयास करेंगे? और गठबंधन में मायावती की जगह क्या चंद्रशेखर रावण को जोड़ा जा सकता है? जो वोट बैंक को मान्यवर काशी राम ने स्थापित किया था, उसके उत्तराधिकारी के तौर पर मायावती काबिज है। क्या मायावती के वोट में चंद्रशेखर रावण सेंधमारी करते दिखते हैं? अगर दिखते हैं तो एसपी, बीएसपी नहीं, एसपी और आज़ाद समाज पार्टी जयंत चौधरी का आरएलडी, क्या इन तीनों में गठबंधन होगा और कांग्रेस को बाहर रखा जाएगा, या फिर कांग्रेस को भी इसमें मिलाया जाएगा? चाहे राजनीतिक घटनाएं जो हो, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग जब तक खुद इसके लिए नहीं लड़िएगा, कोई नेता आपके अधिकारों को आप तक नहीं पहुंचाएगा।
इस चीज़ को लिख लीजिए। हम लोग गरीब मजदूर हैं या किसानी छोटा मोटा करते हैं तो हमसे इनको दिक्कत नहीं है। मैं ठेला चलाऊं, रिक्शा चलाऊं, टेम्पू चलाऊं, ट्रक चलाऊं, सब्जी बेचूं, उससे कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ है कि सातों पावर सेंटर में इनको जाने नहीं दिया जाए। लेकिन SC ST OBC समाज के पढ़े लिखे वर्ग अगर खुद को समाज से अलग करते हैं कि चलो अच्छा खाने कमाने को मिल गया, मैं मिश्रा जी, पांडे जी, तिवारी जी के साथ उठन बैठन करने लगा, तो हमको फिर उस समाज से क्या लेना देना है। अगर आपके साथ अन्याय होता है और आप AC बंगलो, AC गाड़ी में भी रहते हैं तो आपके पीछे वही भूखा नंगा समाज आएगा। लेकिन मिश्रा जी, तिवारी जी, पांडे जी आपके साथ नहीं आएंगे। तो पढ़े लिखे लोगों की क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो अपने समाज के साथ खड़े हो जाए और उन समाज का वो ताकत ले जिसे मैन पावर कहते हैं, या ऐसे हंसी मजाक के भाषा में नरमुंडा जन सैलाब कहते हैं। तो नरमुंडा जन सैलाब के समर्थन की ज़रूरत क्या नेताओं को, आपको नहीं है? अगर आपको नरमुंडा जन सैलाब की आवश्यकता नहीं है तो आपके बच्चे का अंगूठा इसी तरह काटा जाएगा। आपके बच्चे को वहाँ जगह नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हो। उनको किसी न किसी बहाने इंटरव्यू हो या कोई कागजात हो, कहीं न कहीं क्लू निकाला जाएगा और आपके बच्चे को सिस्टम में जाने नहीं दिया जाएगा। फिर रिटायरमेंट के पैसे को खाते खाते आपका बच्चा फिर से टेम्पू चलाने लगेगा। जिस आरक्षण ने आपको उस समाज से उठाकर शहरों में बेहतर जिंदगी जीने का हक दिया, उसी संविधान, उसी आरक्षण पर अगर खतरा आता है तो क्या शहरों में बैठे लोग भी अब मोची यानी जूता सीने का काम, नाली सफाई का काम, रिक्शा चलाने का काम, सब्जी भजिया बेचने का काम करेंगे? जहाँ तक पहुँच गए हैं उससे आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो क्या नरमुंडों का साथ आपको चाहिए या नहीं चाहिए? अगर नरमुंडों का साथ नहीं लेंगे तो फिर इसी तरह आपके बच्चे का भविष्य को अंधकार में रखा जाएगा। इसी तरह रोज़ आपको प्रताड़ित किया जाएगा और आप बैठे रहिए तिवारी जी, मिश्रा जी, पांडे जी के साथ, चाय पीजिए, पान खाइए, गप लड़ाइए, क्योंकि उस समाज को आप भूल गए। उस समाज की अनदेखी आपने कर दिया जिनके बल पर आप वहाँ तक गए। लेकिन होशियार रहिए, अब नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।